धन्यवाद संचालक महोदय कि आपने मुझे अवसर दिया। वैसे तो धरती पर दो ही जीव ऐसे हैं जिनको पता होता है कि किसका समय शुरू हो गया और किसका समाप्त हो गया। एक तो कवि सम्मेलन के संचालकों को और दूसरा यमराज को। ये कब किसका समय शुरू कर दें और कब ख़त्म कर दें इनके हाथ में है। लेकिन आज जो मैं रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये उन वीर वीरांगनाओं और शहीदों की रचनाएं हैं जिन्होंने इस देश को अपना सर्वस्व बलिदान जिन्होंने कर दिया, जिनकी पीढ़ियों ने देश के प्रति किए गए उनके बलिदान के बाद भी आज तक वो पीढ़ियाँ भुगत रही हैं। किसी की बहन उत्तम नगर में चाय का ठेला लगाती है, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए दूसरों के घर में मर गई, वीर सावरकर का बेटा, वीर सावरकर का पड़पोता 26 जनवरी के दिन भीख मांगता हुआ गिरफ्तार किया गया। तब दर्द उठता है, टीस उठती है। और इन शहीदों की पूजा करने के लिए यदि मेरे पास कोई शब्द आरती के ना हो तो मैं इस रचना को पढ़ करके उनकी पूजा करना चाहता हूँ। ये उनके लिए श्रद्धांजलि है। और मैं रचना शुरू करूँ उससे पहले हमारे मेरठ के एक कवि हैं, उनकी 4 रचनाओं से माहौल बनाने का प्रयास करता हूँ। और जो शहीद हो गए हैं और जो आज भी चीनी सेना के सामने डटे हुए हैं और जो शहीद हो गए हमारे 20 जवान, उनको नमन करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ। शहीदों को शत शत नमन कर रहा हूँ, शहीदों को शत शत नमन कर रहा हूँ, मैं नाम उनके पूरा वतन कर रहा हूँ, मैं नाम उनके पूरा वतन कर रहा हूँ। छिने लाल जिनके मैं उन जननियों को, छिने लाल जिनके मैं उन जननियों को, छिने लाल जिनके मैं उन जननियों को, लुटी जिनकी राखी मैं उन भगनियों को, मिटा जिनका सिंदूर मैं उन देवियों को, माँ दुर्गा समझ कर नमन कर रहा हूँ, माँ दुर्गा समझ कर नमन कर रहा हूँ, मैं नाम उनके सारा वतन कर रहा हूँ, शहीदों को शत शत नमन कर रहा हूँ। ये मेरी श्रद्धांजलि थी उन शहीदों को जिनके कारण आज ये देश आज़ाद है। और मैंने एक रचना लिखी इंकलाब की कहानी, उसमें कई शहीदों का जिक्र आता है, कई सूरमाओं का जिक्र आता है, वीरों का जिक्र आता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवारों की परवाह नहीं की, भारत माता की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके इतिहास को यदि पढ़ना चाहते हो, जिनकी सच्ची वीरता को यदि सुनना चाहते हो तो जाइए इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ जो इतिहास रखा है उसको पढ़िए। भारत के अंदर तो हमें अकबर महान पढ़ाया गया, अंग्रेज प्रशासकों के आगे लोड लगा करके बताया गया, शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, जगदम्बिनी को, पतंजलि को कभी हमें नहीं पढ़ाया गया। ये दर्द है हम देशभक्तों के दिल में। चलिए शुरू करते हैं। गूंज उठी थी धरती सारी इनकलाब के नारों से, वंदे मातरम टकराया था लंदन की मीनारों से। गूंज उठी थी धरती सारी इनकलाब के नारों से, वंदे मातरम टकराया था लंदन की मीनारों से।
घबराए थे क्रूर फिरंगी उसकी सुनी कहानी थी, घबराए थे क्रूर फिरंगी उसकी सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झलकारी ने खूब छकाया अंग्रेजी सरदारों को, झलकारी ने खूब सखाया अंग्रेजी सरदारों को। झलकारी जो देखने में महारानी लक्ष्मीबाई जैसी लगती थी, युद्ध के समय पोशाक भी उन्होंने वैसी ही पहनी थी। और अंग्रेज़ों ने जब महारानी लक्ष्मीबाई के सर पर वार किया, जिसमें ग्वालियर के गद्दार भी शामिल थे उस समय के, उसके बाद जब झलकारी बाई दोबारा से सामने आ गई तो अंग्रेज़ों में भगदड़ मच गई कि रानी लक्ष्मीबाई, इसका सर हमने काट दिया था, वो पुनः कैसे आ गई। उस झलकारी बाई को नमन करता हूँ। झलकारी ने खूब छकाया अंग्रेजी सरदारों को, हिला दिया था उस देवी ने लंदन की दीवारों को। झलकारी ने खूब छकाया अंग्रेजी सरदारों को, हिला दिया था उस देवी ने लंदन की दीवारों को। चीर दिया था महारानी ने गोली को तलवारों से, गूंज उठी तब धरती सारी इनकलाब के नारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक युवा था जिसका नाम था मदन ढींगरा। देश के एक बड़े रईस का बेटा था, इकलौता बेटा था, और उसके पिता अंग्रेज़ों के चापलूस हुआ करते थे। पूरी अंग्रेजियत तन से और मन से उनमें भरी हुई थी। उन्होंने इस अंग्रेजियत को अगली पीढ़ी भी इसको सीखे, अपने बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। लेकिन बेटे के अंदर तो देशभक्ति की ज्वाला फूट रही थी। वो वहाँ गया और जैसे ही वहाँ जो हमारे इंडियन हाउस में जो क्रांतिकारी रुके हुए थे, जब उनको पता चला कि हिंदुस्तान से कोई नौजवान आया है, तो उन्होंने उसे बुला भेजा और मदन ढींगरा उनसे मिलने के लिए गए। उसको क्या बताया, क्या सिखाया, देखिए सुनिए। एक युवा था मदन ढींगरा लंदन पढ़ने जाता है, एक युवा था मदन ढींगरा लंदन पढ़ने जाता है। क्रांतिवीरों से मिलने को इंडियन हाउस आता है, क्रांतिवीरों से मिलने को इंडियन हाउस आता है। एक युवा था मदन ढींगरा लंदन पढ़ने जाता है, क्रांतिवीरों से मिलने को इंडियन हाउस आता है। नए खून को मातृभूमि का पाठ पढ़ाया जाता है, करजन शहीदों की हत्या का जिम्मेदार बताया जाता है। नए खून को मातृभूमि का पाठ पढ़ाया जाता है, करजन शहीदों की फांसी का जिम्मेदार बताया जाता है। मार दिया करजन वैली को उनके ही हथियारों से, गूंज उठी तब धरती सारी इनकलाब के नारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना ही नहीं, वीर सावरकर, जिसको देखने के लिए, जिसकी बहादुरी को देखने के लिए, जिसके पुरुषत्व को देखने के लिए अंग्रेजी महिलाएं छतों पर चढ़ गई थी कि ऐसा कौन जाबाज है भारत का जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और आज भी जिंदा है, उसे देखने के लिए छतों पर चढ़ गई। उस वीर सावरकर को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के अंदर बंद किया गया, उसके ऊपर जुल्म ढाए गए। जुल्म को कहानी मैंने यहाँ लिखी, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, मैं उसको नमन करता हूँ। आज कुछ राजनीतिक दल उनके बलिदान पर प्रश्न उठाते हैं, उनकी वीरता पर प्रश्न उठाते हैं। शर्म आती है, दर्द होता है। एक कवि को अंग्रेजी जुल्मों की भी नित नई एक कहानी थी,
अंग्रेजी जुल्मों की भी नित नई एक कहानी थी, काले पानी के पापों से मिट गई एक जवानी थी। अंग्रेजी जुल्मों की भी नित नई एक कहानी थी, काले पानी के पापों से मिट गई एक जवानी थी। जोत दिया था सावरकर को कोल्हू रोज चलाने को, भूखा प्यासा तेल निकाले नहीं मिले था खाने को। तिल तिल मार रहे वीर को कोड़ों और जंजीरों से, गूंज उठी तब धरती सारी इनकलाब के नारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सिंह ऐसा क्रांतिकारी, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लेना, इतना जोशीला, इतना बुद्धिमान, इतना कानून का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं मिल सकता। एक संपन्न किसान का बेटा माँ भारती की सेवा करने के लिए, माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए गुलामी की जंजीरों से क्रांति की मशाल लेकर के कूद पड़ा। जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो भगत सिंह वहाँ मौजूद थे। लाला लाजपत राय के सर में 14 लाठियाँ मारी गई और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने शपथ ली थी कि मैं इसका बदला लूँगा। और सुनिए, भगत सिंह ने शपथ उठाई लाला का बदला लेने को। भगत सिंह ने शपथ उठाई लाला का बदला लेने को, राजगुरु चंद्रशेखर ने भी ठानी साथ देने को। एक ही गोली में सैंडर्स को राजगुरु ने मार दिया, एक ही गोली में सैंडर्स को राजगुरु ने मार दिया। भगत सिंह ने शपथ निभा लाला का कर्ज उतार दिया। फेंक दिए थे बम संसद में, संसद के गलियारों से, गूंज उठी तब धरती सारी इनकलाब के नारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाल लहू से धरा लाल थी जलियांवाला बाग। याद करिए जलियांवाला बाग, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे। आज भी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। उन निहत्थे किसानों और ग्रामवासियों के ऊपर वहाँ गोलियाँ चलाई गई। चारों तरफ से उस जलियांवाला को बंद कर दिया गया। वहाँ एक कुआं था, दौड़ दौड़ करके लोग जान बचाने को कुएं में कूद गए, एक दूसरे के ऊपर कूद गए, लेकिन कोई नहीं बचा। सैकड़ों लोग वहाँ पर मारे गए। इतनी बड़ी बर्बरता हुई ये जलियांवाला बाग। सुनिए एक कवि क्या लिख सकता है। बड़ा पर्व था बैसाखी का जलियांवाले बाग में, बड़ा पर्व था जब बैसाखी का जलियांवाले बाग में, गोली की वर्षा कर दी थी एक अंग्रेजी नाग ने। बड़ा पर्व था बैसाखी का जलियांवाले बाग में, गोली की वर्षा कर दी थी एक अंग्रेजी नाग ने। लाल लहू से धरा लाल थी बोल रहा फायर फायर, लाल लहू से धरा लाल थी बोल रहा फायर फायर। किसानों के लहू से होली खेल रहा था वो डायर। मुक्त किया डायर ऊधम ने पापों अत्याचारों से, गूंज उठी तब धरती सारी इनकलाब के नारों से। मुक्त किया डायर ऊधम ने पापों अत्याचारों से, गूंज उठी तब धरती सारी इनकलाब के नारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊधम सिंह जिन्होंने डायर को मारने की शपथ ली और इंग्लैंड चला गया, और एक दिन अवसर देख करके इंग्लैंड की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, गीता में एक पिस्टल जैसा आकार की काटी, उसके अंदर पिस्टल फिट किया और वहाँ लेकर के चला गया और भरी संसद में उस डायर को गोली मार करके जलियांवाले कांड का बदला लिया। ऐसे ऐसे यहाँ पर नौजवान हुए हैं, बहादुर वीर हुए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी शहादत दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। नेताजी इंसान नहीं एक दर्शन था, तूफान था। अलग ही दर्शन था उनका, अलग ही व्यक्तित्व था उनका। हिटलर जैसे
नेता भी उसके सामने झुकते थे। नेताजी इंसान नहीं एक दर्शन था, तूफान था, झुका नहीं जो कभी किसी से, बंगाली स्वाभिमान था। आज़ादी के बदले में भी सौदा हुआ सुभाष का, मरे नहीं वो अमर हो गए जन जन का विश्वास था। उनकी कोई खबर मिले जब टीवी से अखबारों से, उनकी कोई खबर मिले जब टीवी से अखबारों से, गूंज उठे है धरती सारी इनकलाब के नारों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी तो आ गई पर आ गए व्यभिचार। आज़ादी तो मिली, शहीदों के जो सपने थे, जैसा भारत वो बनाना चाहते थे, ऐसा भारत नहीं बना। क्योंकि उस आज़ादी मिलने के बाद जो देश के अंदर सरकारें आई, वहाँ केवल चेहरे तो बदले, चरित्र नहीं बदले, शक्लें तो बदली, काल अंग्रेज से हिंदुस्तानी आ गए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। तब लिखना पड़ा कि आज़ादी तो आ गए पर आ गए व्यभिचार है। 47 में, 15 अगस्त 47 को आधी अधूरी आज़ादी मिली और 1948 में देश में पहला जीप घोटाला हो गया। प्रताप सिंह कैरो डिफेंस मिनिस्टर थे, अमेरिका से जीप मंगाई गई, उन्होंने रंग करके जीप मंगा ली गई, पूरा पेमेंट कर दिया गया। पहला घोटाला 48 में शुरू हो गया। ऐसी नेतृत्व तो हमको मिला। आज़ादी तो आ गई पर आ गए व्यभिचार हैं, आज़ादी की पुस्तक का हर पन्ना भ्रष्टाचार है। आज़ादी तो आ गई पर आ गए व्यभिचार हैं, आज़ादी की पुस्तक का हर पन्ना भ्रष्टाचार है। कितना लहू दिया, कितना लहू बहा वीरों का नहीं रहा अब याद है, भूल गई नवचेतना गांधी और आज़ाद है। हिसाब मांग रही अब जनता लूट का सरकारों से, हिसाब मांग रही अब जनता लूट का सरकारों से। गूंज रही है धरती सारी भ्रष्टाचार के नारों से, गूंज रही है धरती सारी भ्रष्टाचार के नारों से। वंदे मातरम टकराता है संसद की दीवारों से, वंदे मातरम टकराता है संसद की दीवारों से। देश के गद्दारों से, देश के गद्दारों से, संसद की दीवारों से, देश के गद्दारों से। धन्यवाद।